ये एक चीज आज से ही नाभि में लगाना शुरू कर दीजिए, आपको लगभग 300 से अधिक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। कौन सी हैं ये बीमारियां और किस किस बीमारी के लिए नाभि में कौन सा तेल लगाना है, किस तरीके से लगाना है और बनाने का तरीका भी कुछ आपको हम बताएंगे। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी नाभि के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार नाभि में तेल लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि नाभि जो है वो हमारे शरीर का प्रथम दिमाग है, यानी कि पहला दिमाग। अगर आप इसको पोषित करते हैं तो शरीर में लगभग 72,000 जो नाड़ियां इससे जुड़ी हुई हैं उन सब को पोषित करते हैं। नाभि में तेल लगाने से आपको कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। एक एक करके हम हर एक बीमारी के बारे में बात करेंगे और किस बीमारी के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों को जिन्हें जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, अक्सर उठने बैठने में तकलीफ होती है या घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, चलते फिरते परेशानी के साथ साथ हाथ पैरों में सुन्नपन भी आता है। तो ऐसे में आपको सरसों का तेल लगाना चाहिए नाभि में रोजाना रात को किसी ड्रॉपर की मदद से, या फिर आप चम्मच की मदद से भी अपनी नाभि में 1 से 2 बूंद सरसों का तेल डालें और हल्के हाथ से, जैसे आपने मान लीजिए नाभि में इस तरीके से तेल डाला है, बहुत हल्के हाथ से आपने पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करनी है। बस बहुत हल्के हाथ से। इस बात का ध्यान रखना है कि नाभि पर किसी भी तरह का प्रेशर आपने नहीं देना है, क्योंकि गलत तरीके से की गई मसाज भी आपके डाइजेशन को बुरी तरीके से बिगाड़ देती है। तो इसलिए अगर आप जो है इसकी बहुत दबा दबा कर मसाज करते हैं तो ऐसे में अगर कोई नाड़ी दब जाती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बस नाभि में आपने ड्रॉपर की मदद से या चम्मच की मदद से तेल डालना है और बहुत हल्के हाथ से दोनों तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने हल्के हाथ से मसाज करनी है। बस इतना सा काम करना है, इससे ज़्यादा इसकी मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उनके लिए जिन्हें अक्सर चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं या फिर पैरों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं, यानी कि स्किन के अंदर ऑयल की कमी है, मॉइस्चर की कमी है। तो ऐसे में आपको नारियल का तेल अपनी नाभि में लगाना चाहिए। नारियल का तेल बनाने का तरीका हम चैनल पर पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। सिंपली आपने एक नारियल लेना है, उसका दूध निकाल लेना है मिक्सी के जार में डाल करके, यानी कि पहले गिरी निकालें, फिर उसको मिक्सी के जार में डाल करके उसका दूध निकाल लें, फ्रिज में उस दूध को स्टोर कर दें। जब ऊपर मलाई आ जाए उसे अच्छे से पका लें, या फिर आप चाहें तो पूरे दूध को भी पका सकते हैं। अच्छे से जब पक जाएगा तो उससे जो तेल बन करके तैयार होगा नारियल का, वो एकदम शुद्ध होता है, बहुत फायदा करता है। आप स्किन पर लगाएं या नाभि में डालें, हर तरीके से ये तेल आपको फायदा करता है। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड समस्याएं हैं तो ऐसे में आप नाभि में नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। लगाने का तरीका सबका वही सेम रहता है कि 1 से 2 बूंद रोजाना रात को सोने से पहले डालें और हल्की सी मसाज करें। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें अक्सर नींद नहीं आती है, तनाव रहता है या फिर सर में भारीपन की दिक्कत है, माइग्रेन रहता है, या फिर अगर आपको दिमाग की नसों में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज है या लकवे की समस्या है। ऐसे में आपको अपनी नाभि में गाय का घी लगाना चाहिए। गाय का जो देसी घी होता है, देसी गाय का, वही आपने इस्तेमाल करना है। हल्का गुनगुना करें, किसी ड्रॉपर या चम्मच की मदद से रोजाना रात को सोने से पहले बूंद या 2 बूंद आपने नाभि में डालना है और 1 या 2 बूंद आपने अपने नाक के दोनों सिरों में डालना है। दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं या गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग हैं, नाभि में गाय का घी लगाने से गर्दन के ऊपर के सारे रोगों में आपको काफी आराम मिलता है। चाहे वो कमजोर आंखों की रोशनी हो, चाहे वो सिर में भारीपन, माइग्रेन, सिर दर्द, तनाव, अनिद्रा का प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए आप अपनी नाभि में गाय के घी का इस्तेमाल करें। अगर आपके शरीर पर बहुत ज्यादा दाद, खाज, खुजली की दिक्कत है या ब्लड आपका खराब है, जिसकी वजह से अक्सर ये समस्याएं आपको होती रहती हैं, स्किन इन्फेक्शन रहता है, तो ऐसे में आपको नाभि में नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। नीम का तेल बनाने का तरीका भी हमने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया है। 15 से 20 पत्तियां लेनी है नीम की, उन्हें मिक्सी के जार में पीस लें। थोड़ा सा या तो सरसों का तेल या नारियल के तेल के साथ आप इसको पका लें। पकते पकते जब ये पत्तियां अच्छे से जल जाएं, तेल को ठंडा करके छान लें और उसके बाद आपने इस तेल का इस्तेमाल करना है अपनी नाभि में लगाने के लिए। चाहे तो मार्केट में भी बहुत आसानी से नीम का ऑयल मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो नीम ऑयल जो होता है ये आपके शरीर से, आपके ब्लड से इन्फेक्शंस को दूर करता है। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, आंतों से संबंधित कोई समस्या है, पेट में कीड़ों की समस्या है, तो ऐसे में अगर आप नाभि में नीम का ऑयल लगाते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलता है। अगर आप जिद्दी मोटापे से परेशान हैं, पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है या जोड़ों में दर्द की दिक्कत भी है इसके साथ साथ, क्योंकि ओबेसिटी या मोटापा जब ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में जोड़ों में दर्द होना एक आम समस्या है। तो ऐसे में आपने ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल अपनी नाभि में लगाना चाहिए। ये आपके वजन को तेजी से कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत लंबे समय से जोड़ों में दर्द की दिक्कत है तो उससे भी ये तेल आपको छुटकारा दिलाता है। जिन महिलाओं को अक्सर पीरियड टाइम में दर्द की दिक्कत रहती है या अनियमित पीरियड टाइम रहता है, यानी कि मासिक धर्म जो है वो बिगड़ा हुआ रहता है, या फिर हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से आपको किसी ना किसी तरह की दिक्कत रहती ही है, अक्सर थायराइड या पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे में आपको अपनी नाभि में बादाम का तेल लगाना चाहिए। बादाम का तेल बनाना भी बहुत आसान है। आप चाहें तो मार्केट में जो तेल अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोजाना रात को 2 बूंद आपने डालना है और इससे आपको काफी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से बालों के झड़ने से परेशान हैं या फिर अगर बहुत लंबे समय से स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो ऐसे में आप आंवले के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं नाभि में लगाने के लिए। आंवले के साथ साथ अगर उसमें आप थोड़ी सी कलौंजी भी मिक्स कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है, थोड़ी सी कलौंजी लेनी है, तो दोनों को नारियल के तेल के साथ अच्छे से पका लेना है। जब ये पकते पकते अच्छे से सारी चीजें जल जाती हैं, तेल बाकी बच जाता है, तो उसको छान करके इस तेल का इस्तेमाल आपने करना है। ये तेल आपको बेहद लाभ देता है, बाल झड़ने से रोकता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसके अलावा डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है। जब आप इन सारे तेलों में से किसी भी एक तेल का अपनी बीमारी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको जो है बहुत लंबे समय से नाभि खिसकने की दिक्कत है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको बहुत लंबे समय से नाभि में दर्द या फिर उसके खिसकने की समस्या है तो ऐसे में आप जो है बहुत आसानी से एक छोटे से नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको बेहद लाभ देगा। इसके लिए आपने जो है 4 से 5 मुनक्का लेनी है। मुनक्का के अंदर के बीज को आपने निकाल लेना है। निकाल करके इसमें थोड़ी मात्रा में हींग डाल करके आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपको नाभि के दर्द में, नाभि खिसकने में या कोड़ी गिरने की जो समस्या है उसमें काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो रोजाना रात को गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा आधा चम्मच आंवले के पाउडर का सेवन करते हैं तो इससे भी नाभि वापस अपनी जगह पर आ जाती है। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको आप सामने का एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने नाभि को वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं। नाभि को मलवाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपने शुरुआत करनी है। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों को। इसके लिए सबसे पहले ये जो आपका अंगूठा है इससे आपने इसके साथ टच करना है, यानी कि छोटी उंगली के पास। ये देखिए आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद ये बीच वाली उंगली को हम छोड़ देंगे और अब अपने अंगूठे को हम इस वाली उंगली के साथ टच करेंगे। ये देखिए पहले ये वाली उंगली और उसके बाद अंगूठे के पास वाली उंगली, इसके बाद छोटी उंगली और उसके बाद बीच वाली उंगली। इस प्रोसेस को रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए कीजिएगा, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। नाभि में दर्द की समस्या है तो वो भी ठीक होगी, और साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से नाभि खिसकने की समस्या से परेशान हैं तो वो भी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इसके अलावा अगर आपको जो है बहुत लंबे समय से किसी एक साइड नाभि के दर्द रहता है तो जिस साइड आपको दर्द रहता है उस साइड के हाथ को आपने इस तरीके से 3-4 बार जोर जोर से इस तरीके से करना है। लगातार 2 से 3 दिन तक अगर आप ऐसा करते हैं, लगभग 8 से 10 बार, तो इससे भी नाभि वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इसके लिए मनवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन तेलों का इस्तेमाल करके आप अपनी नाभि को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, नाभि में रोजाना तेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जो भी समस्याएं मैंने बताई हैं, इस तरह की कोई भी दिक्कत है, तो 8 से 10 दिन के लिए आप नाभि में तेल डालें, 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें, फिर दोबारा डाल लें। इस तरीके से नाभि में आप तेल डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी नाभि में गंदगी इकट्ठी हो गई है या किस तरह का कोई संक्रमण है, तो ऐसे में आप ऑलिव ऑयल जरूर लगाएं। थोड़ी मात्रा में कॉटन में भर के अपनी नाभि में ऑलिव ऑयल रख लें, इससे नाभि की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।